अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि कुछ कौमें अल्लाह ताला के गजब का शिकार क्यों हुई? एक ऐसी ही कौम थी, कौम बनी इसराइल, जिन पर अल्लाह ताला ने सब्त का कानून नाफिज किया था। सब्त यानी हफ्ते का 7वां दिन। इस दिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि शिकार बंद कर दें, सिर्फ इबादत करें, आराम करें और अल्लाह का जिक्र करें, और तिजारत और दुनियावी काम उस दिन आपने नहीं करने। लेकिन कुछ लोग चालाक थे, उन्होंने चालाकी की और जाल एक दिन पहले लगा दिए कि सब्त के दिन वो मछलियां खुद ब खुद जाल में फंस जाएं। और बाज इतने अक्लमंद थे कि उन्होंने गड़े खोद दिए, क्योंकि हफ्ते के रोज वो मछलियां ज्यादा मिकदार में आती थी, सतह पे आती थी, तो वो खुद ब खुद जो है वो गड़ों में फंस जाती थी। अगले दिन वो आके कहते थे कि हमने तो शिकार नहीं किया, हमने तो सब्त के अगले दिन हमने शिकार किया है। लेकिन वो तो पाक ज़ात है, उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं रह सकती। अल्लाह ताला तो सब जानता था, ये उनकी एक चालाकी थी, एक मकारी थी। की चाल के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल बकरा आयत नंबर 65 में, और तुम जानते हो उन लोगों को जिन्होंने सब्त के कानून की खिलाफ वर्जी की, तो हमने कहा जलील बंदर बन जाओ। उनकी सिर्फ एक हुक्म अदूली जो उन्होंने अल्लाह ताला की थी, तो अल्लाह ताला ने उनको कितनी सख्त सजा दी कि उनको जलील बंदर बना दिया। और हमने सोचा है कि हम रोज़ाना कितने अल्लाह ताला के ऐसे कानून हैं जिनको हम तोड़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें जो है वो गिरफ्त में नहीं लेता। क्यों? क्योंकि हमें मोहलत देता है, हमें ढील दे रहा है कि शायद हम वापस आ जाएं। तो लिहाजा इंसान के बच्चे बन जाओ। हमारा अंजाम भी वही हो सकता है जो बनी इसराइल का हुआ था। अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।